अच्छा भाई, तो आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो पहले से ही ना मेंटेनेंस और अपग्रेड्स करके बैठे हुए होते हैं, ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। ठीक है, दे आर वेरी इजी टू यूज़। इट्स लाइक द मोस्ट सिंपलेस्ट way to like build and deploy. They work with only small builds which has lesser than 12 minutes build time. ठीक है, and every time a pipeline is run, a new virtual machine instance is provided. ठीक है, तो हर दफ़ा जब भी पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक नई मशीन पर, एक नई वीएम पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट उस पर काम करेगा। सेल्फ होस्टेड क्या कहता है कि वो बोलता है कि अब तुम सारा काम करो, तुम बिल्ड करो, तुम्हारा एजेंट होगा विच इज़ गोइंग टू नाउ रन बिल्ड्स एंड डिप्लॉयमेंट जॉब्स। ठीक है, नीडेड फॉर योर बिल्ड्स एंड डिप्लॉयमेंट। अ जॉब कैन नॉट, अच्छा एक और चीज़, सेल्फ होस्टेड के अंदर कोई बिल्ड टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आप वो अपनी मशीन पे कर रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट पे है बिकॉज आप उनके सर्वर्स पे कर रहे हो। ठीक है, एक चीज़ ये है कि जॉब जो होती है ना वो अटोमिक होती है, यानी कि एक तो ये है कि ज- एक जो जॉब है ना वो एजेंट की मशीन पे ही होगा, एक एजेंट की मशीन पे होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जॉब जो है वो इंटरप्ट नहीं हो सकती, यानी कि अगर एक जॉब चल रही है तो पूरी जॉब कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद वो दूसरी जॉब्स पे जाएगा। ठीक है, so a job and stage runs sequentially, whereas a task may run in parallel. So आपके पास डिफरेंट जॉब की टाइप्स होती हैं। एक सबसे मोस्ट यूज़फुल जो है वो है एजेंट पूल। एजेंट पूल ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग इंडिविजुअल एजेंट्स, यू आर नाउ गोइंग टू मैनेज अ पूल ऑफ एजेंट्स। अब ये ना पूल ऑफ एजेंट्स क्या डिपेंड करता है कि आप किस स्कोप से देख रहे हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्कोप से देख रहे हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे। तो अगर आप कोई एक पूल यूज़ कर रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आप पूल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हो। वेयर एज अगर आप प्रोजेक्ट स्कोप से देख रहे हो तो एक पूल जो है एक प्रोजेक्ट में यूज़ होगा, अगर वही प्रोजेक्ट आप दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर एम्बेड करते हो तो फिर उस प्रोजेक्ट के पास भी उस पूल का एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, सो व्हेन क्रिएटिंग अ बिल्ड रिलीज पाइपलाइन, क्योंकि जब बिल्ड रिलीज पाइपलाइन बन रही होती है वो प्रोजेक्ट के अंदर बन रही होती है, you can specify which pool it uses, organization or project scope. ठीक है, and also the project has a scope of build release pipeline. Predefined pool, so Azure pipeline का अपना एक predefined pool होता है जिसको आप बोल रहे हो Microsoft host, sorry, Azure pipeline का जो प्रीडिफाइंड पूल जो है एजेंट्स का, उसका नाम एज्योर पाइपलाइंस है। व्हेन माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट्स, सॉरी ये पूरा नाम है Azure Pipeline with Microsoft hosted agents. ठीक है, and you can use this without actually building the infrastructure. So infrastructure क्या होता है? Infrastructure ये होता है कि आपके पास क्या वर्चुअल मशीन जो होगी, ठीक है, उसमें कितने प्रोसेसर्स लगे हुए होने चाहिए, कितना सीपीयू होना चाहिए, कितना जीपीयू होना चाहिए, कैसे स्केल अप करना है, कैसे स्केल डाउन करना है, वो बेसिकली पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सो प्री डिफाइंड पूल क्या है कि भाई Azure Pipelines विद माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट्स यूज़ करो, और उसके थ्रू फिर आपके पास एजेंट पूल्स आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन विद एज्योर पाइपलाइंस। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास पुश नोटिफिकेशन और एक होती है हमारे पास पुल नोटिफिकेशन। जो पुराना ज़माना जो था उसके अंदर होता क्या था कि आप जब भी एक ईमेल आपको चेक करनी होती थी तो आप अपनी ईमेल बॉक्स खोलते थे और आप रिफ़्रेश करते थे, तो वो रिफ़्रेश बेसिकली एक रिक्वेस्ट जाती थी ईमेल सर्वर पे और वो दिखती थी कि हाँ चेक करो कि कोई नई ईमेल आई है या नहीं आई है, और फिर उसका रिस्पॉन्स आपके पास आ जाता था। सो दैट वाज पुल नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन ये होती है कि ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जो आपके फ़ोन्स पर आ रही होती है ना, वो आपके पास पुश नोटिफिकेशन होती है। सो एज़्योर पाइपलाइंस के अंदर ना आपके पास पुल नोटिफिकेशन चल रही होती हैं, क्योंकि या तो आपका एजेंट जो होगा या तो वो आपकी मशीन पर होगा जो सेल्फ होस्टेड है, या फिर वो किसी ऑन प्रेमिस, या तो मशीन क्लाउड पे होगी, या वो फिर मशीन जो होगी वो या तो क्लाउड ऑन प्रेमिस होगी या ऑन क्लाउड होगी। तो एजेंट्स पुल नोटिफिकेशन पे ऐसे बात कर रहे होते हैं एज़्योर पाइपलाइन से कि एजेंट सबसे पहले ये चेक कर रहा होता है कि वो पूछ रहा होता है बार बार, अच्छा सबसे पहले इसको सिक्वेंशियली एक ऑर्डर में लेके चलते हैं। द यूज़र रजिस्टर्स एन एजेंट विद एज्योर पाइपलाइंस बाय एडिंग इट टू एजेंट पूल। ठीक है, सो पहले सबसे पहले एक एजेंट को रजिस्टर करना है एज्योर पाइपलाइन के साथ बाय बाय पुटिंग इट इनटू एन एजेंट पूल। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स हैं, तुमने उनको डाल दिया है एजेंट पूल्स के अंदर। ठीक है, और उनको रजिस्टर कर लिया। अब क्या करेगा, हर दफ़ा एज्योर जो भी है आपका एजेंट जो है वो बेसिकली पुल नोटिफिकेशन फेंकेगा एज्योर पाइपलाइन से, ये पूछने के लिए कि भाई कोई जॉब आई है या नहीं आई है। अगर जॉब आ जाती है तो फिर
एज़्योर पाइपलाइन एक टोकन देता है, ऑथराइजेशन टोकन देता है, ठीक है। वो बेसिकली टोकन एजेंट के पास जाता है और वो टोकन बेसिकली करता है या है कि उसको रिसोर्सेज की परमिशंस का ग्रांट दे देता है, और अगर कोई इसके रिजल्ट्स जो बन के जो भी बिल्ड सक्सेसफुल हुई या फेल हुई, उसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो फिर वो अपलोड करने के लिए वो टोकन यूटिलाइज हो रहा होता है। अब एजेंट को कैसे पता चल रहा है कि मतलब टोकन उसके पास आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब वो कोई एक लिसनिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि हर सेकंड पे वो बेसिकली पुल नोटिफिकेशन फेंके और वो लिसन करता रहे कि हाँ भाई अब आया अब आया अब आया टोकन या नहीं आया, राइट। तो उसके लिए जब एजेंट रजिस्टर हो जाता है और एजेंट को जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो अपने, तो वो एक सॉफ्टवेयर अपने पास डाउनलोड करता है जिसके पास जिसका नाम होता है जो एक लिसनर होता है जो होता है ओ ऑथेंटिकेशन टोकन, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपकी जॉब कंप्लीट हो जाती है, जब एक एजेंट ने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो वो बेसिकली टोकन फेंक देता है, और जब एक नया काम उसको मिलेगा तो फिर वो रीजनरेट करेगा एक नया टोकन, एज़्योर पाइपलाइन नया जनरेट करेगा टोकन, और फिर उसके पास टोकन आ जाएगा। सो पेलोड ऑफ द मैसेजेस जो भी ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं वो आपके पास एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं। इफ़ यू डोंट नो व्हाट एसिंक्रोनस, सॉरी नॉट एसिंक्रोनस बट एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कर होता है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज़, यू कैन चेक आउट द वीडियो on asymmetric encryption. But basically it's a concept about public key and private key. So public message आ रहा होता है Azure pipeline से, जो basically decrypt हो सकता है only if agent के पास अपनी private key हो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट YAML फाइल्स, ठीक है। YAML फाइल्स के बारे में थोड़ा सा टच मैंने किया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये जॉब्स के हवाले से देखते हैं। सो जॉब्स बेसिकली थी क्या, एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स थी, ठीक है, विच इज़ एक्सिक्यूटेड बाय योर एजेंट या पूल। जॉब्स एटॉमिक होती हैं जो मैं बता चुका हूँ कि वो इंटरप्ट नहीं हो सकती, एंड देर होली परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल एजेंट। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं आपके पास, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे जॉब के अंदर डिस्प्ले नेम होता है कि नेम क्या दिखाना है, ठीक है। आपके पास एक टाइम आउट का एक ऑप्शन होता है, आपके पास कंटिन्यू ऑन एरर का ऑप्शन होता है, ट्रू होगा तो वो चलेगा कोड, फॉल्स होगा तो वो वहीं पे रोक देगा। एक कंडीशन होती है कि इस कंडीशन पर ये जॉब चलाओ। एक स्ट्रैटेजी है कि कैसे पैरालाइज करना है। एक और चीज़ होती है जिसका नाम होता है आपके पास डिपेंड्स ऑन। सो डिपेंड्स ऑन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर बी डिपेंड्स ऑन ए है तो बी जब तक नहीं चलेगा जब तक ए नहीं चल रहा, ए कंप्लीट नहीं हो जाता, तो वो भी होता है। फिर कुछ इंटरनल लाइक वेरिएबल टाइप्स भी होते हैं इसके अंदर, कि आप वेरिएबल्स भी स्टोर कर सकते हो। आप पूल बता दो कि कौन सा एजेंट पूल आप यूज़ कर रहे हो, कंटेनर अगर कोई यूज़ कर रहे हो, या कोई वर्क स्पेस यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं इस एग्जांपल को। तो जॉब हमने लिखी, जॉब्स, पहले जॉब्स आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे इंडेंटेशन का काफ़ी ख्याल रखना है। सो जॉब्स आया, फिर हमने रखा हाइफन जॉब कोलन ए, ठीक है, यानी जॉब ए स्टार्ट कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि जब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता ना डिपेंड्स ऑन पर, तो यू कैन इमेजिन कि ये पैरेलल में चलेंगे, ठीक है, जॉब्स। नाउ एक और चीज़ ये कि यू वुड बी वंडरिंग कि पैरेलल में कैसे चल रहे हैं। वेल उस केस में चल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जॉब समझो एक एजेंट पे चल रहा है, ये जॉब दूसरे एजेंट पे चल रहा है, एंड देन फिर वो पैरेलल में चलेगा। अगर इस पर भी डिपेंड्स ऑन नहीं लिखा हुआ तो वो दोनों एजेंट्स साथ साथ काम कर रहे होंगे। ओके, सो ए जो है, जॉब ए ने बोला कि डिपेंड्स ऑन, फिर स्टेप्स के अंदर आ जाता है कि क्या काम करने जाएगा, तो कोई स्क्रिप्ट चला रहा है, ठीक है। फिर जॉब बी जो है वो डिपेंड करेगा ए पर, फिर वो भी कोई स्टेप्स करेगा, कोई स्क्रिप्ट चलाएगा। फिर सी भी जो है वो डिपेंड करता है ए पर, और फिर वो भी कोई जॉब वो स्टेप करेगा, स्क्रिप्ट करेगा। जब डी की बात आती है तो डिपेंड्स ऑन आएगा बी और सी पे दोनों पर, तो हमने उसको हाइफन बी हाइफन सी लिख दिया। और स्टेप्स के अंदर भी कुछ भी आ सकता है कि कोई स्क्रिप्ट चला रहा है, ठीक है। सो स्क्रिप्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकती है जॉब सी के लिए एको जॉब सी, तो ये बेसिकली क्या करता है, प्रिंट करता है शेल पर जॉब सी को, ठीक है। एंड देन ई के लिए क्या होगा, डिपेंड्स ऑन डी एंड डिपेंड्स ऑन बी। सो काफ़ी आसान है। नाउ पाइपलाइन भी क्या है आपके पास, जैसे हम इसका पूरा स्ट्रक्चर देख रहे थे कि पहले आपके पास एक पाइपलाइन आता है, फिर आपके पास स्टेजेस आते हैं, फिर आपके पास जॉब्स आती हैं, फिर आपके पास स्टेप्स आते हैं, फिर आपके पास टास्क आर होता है। सो पाइपलाइन के अंदर, पाइपलाइन इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। तो हमने स्टेज का नाम दे दिया अपना पूरा, ठीक है, फिर जॉब बता दी वगैरह वगैरह।
फिर आप पाइपलाइंस के अंदर डिफरेंट पाइपलाइंस को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट कंटेनर्स को भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट रिपोजिटरीज को भी देख सकते हो, वेरिएबल्स, ट्रिगर्स, पुल रिक्वेस्ट, स्टेजेस, जॉब्स, स्टेप्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इनके टेम्पलेट रेफरेंस भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने पहले से कोई एक स्टेज बना के रखा हुआ है, कोई बिल्ड स्टेज पहले से बना दिया है, तो आप उसको टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो और यू कैन लाइक स्किप मोस्ट ऑफ योर वर्क। सो यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसके हम डिफरेंट मल्टीपल दूसरे पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब ए के लिए हमने डिस्प्ले नेम बोल दिया माय फर्स्ट जॉब, तो जब वो बिल्ड हो रहा होगा तो उसके ऊपर एक लिखा हुआ आ जाएगा माय फर्स्ट जॉब। कंटिन्यू ऑन एरर के अगर एरर आता है वो कंटिन्यू करता रहेगा। वर्क स्पेस के है क्लीन आउटपुट्स के, जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो सारे क्लीन कर देगा अपने आउटपुट्स। फिर स्टेप्स के अंदर कोई स्क्रिप्ट चला लेगा, ठीक है। टास्क भी लिख सकते हो कि टास्क फॉर एग्जांपल क्या है मेरा, बिल्ड वन। सो ये और उसको इसकी नेमिंग काफ़ी अच्छी कर देता है। फिर आपके पास कंटेनर्स के अंदर क्या है, आप कंटेनर आपने बोला कि लिनक्स का कंटेनर होगा, इमेज होगी यूबंटू, ठीक है। आपका एंड पॉइंट होगा माई कनेक्शन, पोर्ट्स आप बाइंड कर दो 8080। तो जो लोग जिनको कंटेनर्स के बारे में पता है और उनको पता है कि एक्सपोज क्यों करना होता है कंटेनर्स को, दे विल अंडरस्टैंड कि ये पोर्ट बाइंडिंग क्यों हो रही है। एंड देन अगर उसको किसी वॉल्यूम के साथ अटैच करना है या कोई स्टोरेज देनी है कंटेनर को, तो हम बेसिकली उसको सोर्स डेस्टिनेशन सोर्स डायरेक्टरी कोलन डेस्टिनेशन डायरेक्टरी से दे सकते हैं। अगर रिपोज में काम करना है तो रिपोजिटरीज लिखते हैं, फिर रिपोजिटरी कॉमन लिखते हैं, फिर हम लिख सकते हैं टाइप गिटहब नेम माई रिपो एंड एंड पॉइंट। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर। अच्छा, ये जो है ना कॉमन, ये बेसिकली उसका नाम है, रिपोजिटरी का नाम है जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है। सो यस, so that was all related to your YAML files.